नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का। असेंबली चुनाव में चनैनी की अगर बात करें तो चनैनी की जनता ने बलवंत सिंह मनकोटिया जी पर अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाया, जिसके चलते जीत का सहरा इनके सर पर बांध दिया। वहीं पर अगर बात करें कि लीडिंग न्यूज़पेपर में ऐसी खबर आई जिन्हें इन्हें मीडिया के रूबरू आना पड़ा, और उस लीडिंग न्यूज़पेपर के जो भी हेड है उन्हें ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कोई अपनी अपोलोजाइज़ करें, अन्यथा इन्हें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए इन्हीं से जानते हैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा, आखिर जब बलवंत सिंह मनकोटिया ये कह रहे हैं कि मेरा कोई भी, बड़े ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मेरा कोई भी कोर्ट में ऐसा कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, जिसके चलते कोर्ट यानी कि लीडिंग न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है, कहीं ना कहीं मेरी साख को डैमेज करने का, मेरी इमेज को डैमेज करने का जो कि काम किया गया। बताना चाहेंगे ये जो पेपर में आई खबर, हाई कोर्ट ने सीक्स डिटेल, यानी कि हाई कोर्ट ने अदालत में नेताओं के अपराधी मामलों का ब्यौरा मांगा है। तो सबसे पहले उस पेपर में बलवंत सिंह मनकोटिया जी का नाम दिया, जिसके चलते आज इन्होंने प्रेस वार्ता की है। चलिए जानते, जब ये कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई भी केसेस पेंडिंग नहीं है ऑनरेबल कोर्ट में, फिर इनका नाम वहाँ पर लिखने का क्या मतलब है। चलिए बलवंत जी, सबसे पहले तो बधाई है कि जनता ने चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप पर विश्वास जताया। भले ही आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगे, वो बाद में पूछेंगे। पहले बताइए कि जिस लीडिंग न्यूज़पेपर में जो खबर आई और जिसका आप खंडन करते हैं, जिसको आप डिनाई करते हैं, आखिर ऐसा क्या है? बिल्कुल। 2 दिन पहले एक जम्मू कश्मीर के लीडिंग न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है कि हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है जो पेंडिंग केसेस हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उसमें वो फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती है और उसमें फ्रंट पे टॉप में मेरा नाम लिखा जाता है। तो मैं उस पेपर के जो ओनर हैं उनसे मेरे टेलीफोन पे बात हुई और उनको कहा कि मेरा कोई भी मामला नहीं है, और एक मतलब इस टाइम ये खबर छापना कोई बात बनती नहीं थी, और मुझे पूछे बगैर कम से कम मेरे खिलाफ कोई खबर आई है तो मुझे कम से कम मेरा रिवर्टल तो चाहिए, मेरा वर्जन तो चाहिए कि भाई मेरा क्या है। और मेरा नहीं भी लेते हैं तो मैंने जो चुनाव के दौरान, असेंबली चुनाव के दौरान जो मैंने एफिडेविट दिया है तो उसमें तो मैंने क्लियर लिखा कि मेरा कोई भी मामला नहीं है। उसके बावजूद मेरा नाम भी छपता और ये खबर फ्रंट पे छपती है, तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज को धूमिल करने की जो है मुझे लगता है कि एक धूमिल हुई है इससे, तो ये गलत है। क्योंकि अन्य और भी काफ़ी, हम नाम तो नहीं लेंगे, अन्य नेताओं के भी नाम है, उसमें आपका भी नाम पहला है। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने जब इलेक्शन के दौरान अपना एफिडेविट भी दिया था जिसमें साफ तौर पर था कि मेरा कोई भी ऐसा केस पेंडिंग नहीं है, और आप अभी भी कॉन्फिडेंटली प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, फिर इस तरह की खबर छापने का क्या, छापने से पहले आपसे बात की गई थी कि वाकई आपके खिलाफ कोई केस है या इस तरह की हम खबर छाप रहे हैं? वही तो अफसोस है कि मतलब मेरे से कोई बात नहीं हुई, मुझे फ़ोन नहीं आया। अगर आपके पास न्यूज़ आई है मेरे रिलेटेड और कम से कम मेरा वर्जन बनता है कि मुझे पूछा जाना चाहिए था कि बलवंत जी क्या कोई ऐसा है, और अगर नहीं भी पूछते, मैंने कहा कि अगर कोर्ट, वो तो मेरा एफिडेविट चेक करते थे, ऑनलाइन पे है, वो गूगल पे सर्च कर लेते कि भाई इसके खिलाफ कोई मामला है, तो मैं कोई झूठ थोड़ी वहाँ पे लिखता। तो इसलिए ये मुझे दुख हुआ है कि इस तरीके की गलत न्यूज़ मेरे खिलाफ जो छपी है। जो इमेज है टॉनिश की गई है, यानी कि ये ज़रूर कहेंगे अभी हाल ही में आप असेंबली के इलेक्शन जीतते हैं, तो इस तरह को जो मैसेज है किस तरह का प्रभाव डालता है आम जनता पर या पहली तो चीज़ है कि मतलब हमारी छवि, एक तो पहले तो इसमें छवि को धूमिल इसलिए प्रयास हुआ है कि एक तरफ मैं कहता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, मैं एक एफिडेविट देता हूँ, दूसरी तरफ पेपर में फ्रंट न्यूज़ आती है तो लोग सोचते हैं यार ये इसका मतलब ये झूठ बोलता है। पब्लिक ये सोचेगी कि जब जिसने एफिडेविट दिया तो लोकल पेपर्स में, मीडिया में आया कि भाई फलां लीडर है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं है। तो अब जब उसके महीने बाद आता है कि इसके खिलाफ केस है, तो लोगों के अंदर मैसेज आता है कि हमारा नेता तो झूठ बोलता है, जो कहता कुछ है और होता कुछ है। तो इस तरीके से एक मेरी इमेज वो भी धूमिल हुई है। और दूसरा, क्रिमिनल केसेस, मतलब मैंने कोई क्राइम किया है, मतलब मैंने सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा की है, बचपन से लेके आज तक, और एक इस तरीके का इमेज प्रोजेक्ट करना वो एक चिंता। अगर अभी भी वो कोई अपोलोजाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? डेफिनेटली देखिए, मुझे लगता है कि हमारे उनके साथ कार्डियल रिलेशन है। हम नहीं चाहते कि किसी भी मीडिया, वो तो उनके साथ हैं, किसी भी के साथ हम मतलब रिलेशन नहीं चाहते कि रिलेशन में हमारा कोई खटास आए। तो हम चाहते हैं कि जो मेरी इमेज को नुकसान हुआ है तो उसको अपने तरीके से उसको दोबारा न्यूज़ छाप के और करेक्ट करें उसको। बलवंत जी, अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए उस पर भी आप पर बड़े आरोप लगे कि चनैनी की जो वहाँ पर धांधली हुई है, आपके जो अपोनेंट थे हर्षदेव सिंह जी लगातार प्रेस
वार्ता भी कर रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई वीडियो पता नहीं सामने आई कि वहाँ पर धांधली हुई जिसकी वजह से बलवंत सिंह मनकोटिया जीते आने था, वो जीत के सहरा उनके सर पर था। तो इन सारी बातों का क्या क्या अपना हाँ देखिए, अब जब जीत हार का अंतर 100-200 वोटों का हो, 50-100 वोटों का हो, तो फिर आप उसके ऊपर कोशिश मतलब बात कर सकते हो कि मेरे 150 वोट खराब। जब 16,000 का अंतर हो तो उसमें आप मतलब मशीनें 16,000 की गड़बड़ी कर सकती हैं, तो फिर देश में पूरी मेजॉरिटी वाली सरकार भी बनानी चाहिए थी हमें। फिर हमें 20-30 का जो कहने का मतलब छोटी गड़बड़ी कर सकती है मशीनें, बड़ी गड़बड़ी कर सकती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर गड़बड़ी हो सकती है तो फिर बाकी केस फिर कश्मीर में भी हम मेजॉरिटी कर लेते, फिर कश्मीर में क्यों नहीं करते, एक सीट कोई के लिए क्यों करते। तो ऐसा कुछ नहीं है उनका। अब क्या कहेंगे उसके ऊपर, क्या मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई बात करना तो लोगों ने अब वोट डाल के जवाब दे दिया है। तो लेकिन ऐसा वहाँ के लोकल प्रशासन ने अपना रिबटल दे दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के जो वीडियो कैमरा दिखाया तो वहाँ वो वीडियो कैमरा है, रिकॉर्डिंग है वहाँ पे जो काउंटिंग हॉल की, चूँकि कॉलेज का कम्प्लेक्स है, कॉलेज के कम्प्लेक्स ही अंदर ही वो जो स्ट्रांग रूम है और कॉलेज के कम्प्लेक्स के अंदर ही एक पार्ट में आपका काउंटिंग पोर्शन है। तो डेफिनेटली काउंटिंग पोर्शन है, तो आप सुबह जाके 7 बजे जाके तो अंदर जाके काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। काउंटिंग का पोर्शन आप तो गए काउंटिंग हॉल में, वहाँ पे आपको बाइफरकेट करना पड़ता है, सिटिंग रेंज करना पड़ता है, वो वहाँ आपको एक चद्दर टाइप लगाना पड़ती है, वो जाली लगाना पड़ती है कि एजेंट आपके बाहर बैठे हैं, काउंटिंग वाले लोग अंदर बैठे, उसको एरिया को बाइफरकेट करना पड़ता है। तो वहाँ लेबर का काम है, मिस्त्री का काम है, मजदूरों का काम है, 2-4-5 दिन का काम है। तो वो तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर उसको सिस्टम सिटिंग अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। तो कैमरा हो सकता है बड़ा कैमरा हो जो पूरे कॉलेज को कवर करता हो, तो उसमें उस ए पोर्शन में तो मूवमेंट करनी है, क्योंकि लेबर को काम करना है, मिस्त्री को काम करना है, प्रशासन को जाना है, उसको सेटिंग का अरेंजमेंट करना है। तो इसलिए वो वाली जो दिखाई गई है वो उस पोर्शन की है। स्ट्रांग रूम का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रांग रूम का खंडन करते हैं वो प्रशासन ने किया है। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, डेली वेजर्स के हमारे मुद्दे हैं, क्योंकि अब उन्हें आप जो 29 विधायक जीते उन्हीं पर अब उम्मीद है। पहले थी वो भी उम्मीद कहीं पूरी नहीं हुई, अब फिर से उम्मीद जगी है कि जम्मू की जनता ने, जिसमें डेली वेजर्स भी आते हैं, होमगार्ड्स भी आते हैं, आप पर पूरा भरोसा जताया, भाजपा पर ये कहेंगे। तो वहीं पर अगर बात करें, एक कमेटी का गठन भी किया था जिसमें शायद आपका भी नाम था डेली वेजर्स के लिए, तो किस तरह से उनकी अब मसले हल होंगे ये बताइए। अब कमेटी तो गई, कमेटी भी गई, काम भी नहीं उनका हुआ, वो तो आज भी बेचारे वहीं बैठे हैं, आप लोग जीत कर आ गए। यानी भाजपा के हम कहेंगे जो नेता थे, कार्यकर्ता, तो वो जीत कर कुर्सियों पर बैठ गए। अब उनको उनका अधिकार कौन दिलाएगा सर? उनके अधिकार के लिए उन्होंने हमें भेजा है असेंबली के अंदर, हम दिलाएंगे उनको अधिकार, पक्का दिलाएंगे। पहले खुद देना था, नहीं दे पाए, अब दिलाएंगे। सिचुएशन बदली है लेकिन अब दिलाएंगे। वही तो कह रही हूँ, पर देना था ना, नहीं दे पाए, तो आप कैसे दिलवा पाएंगे? अब दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे? खुद आपके हाथ में थे ना, आप नहीं दे पाए, तो आप कैसे दिलवा? हमारे हाथ में कब था? आपके हाय हाय करके दिलवा पाएंगे क्या? नहीं, हाय हाय क्यों, जरूर थोड़ा हाय हाय प्लान होता है, वो आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से काम करवाना है, करवा लेंगे उनका। नहीं, क्या कहेंगे अपने डेली वेजर्स को, हमारे होमगार्ड्स को, जिनकी कमेटी के मेंबर भी थे, वो कमेटी कहाँ गई है, मैं पूछना चाहूँ। देखिए, वो कमेटी की रिपोर्ट हमें, हमारे जो जिम्मेदारी थी कमेटी को, हमने अपना काम करके दे दी, ठीक है ना। बाकी कमेटी के वो रुकती कहाँ है, हमें ये समझ नहीं आती। बड़ी कमेटियाँ बनती है, रिपोर्ट भी चली जाती है, वो अटक कहाँ जाती है? ऐसा कौन सा पॉइंट है, चेक पोस्ट है? वहाँ पूछिए ना, हमारा काम था, हमने कर दिया। ये तो आप ही को बताओगे ना कहाँ सबमिट करे, हमें थोड़ी पता है, ये बताइए ना। आप ही के द्वारा गई, हमारे द्वारा गई होती, हम तो पूछते भाई, हम तो ठोक ताल के पूछते भाई कहाँ गई, कुछ चेक पोस्ट पर अटक गई है। हमने अपना काम किया, चलो। अब अपना, चूंकि उस टाइम सरकार नहीं थी तो कुछ चीज़ें थी जो जम्मू कश्मीर की सरकार को ही करनी थी। अब सरकार तो थी ना भाजपा की बनेगी सरकार, तो देखिए उम्मीद के सारे तो दुनिया चलती है, तो पर कोई बात नहीं। अब काम, हमारा मकसद है कि अपोजिशन में हो या सरकार में हो, हमारा काम है कि लोगों का काम करना। तो हम डेली वेजर्स की आवाज़ उठाएंगे, होमगार्ड्स की आवाज़ डेफिनेटली उठाएंगे भी और रिजल्ट भी देंगे। क्या बात है। चलिए, पहले नहीं दे पाए, पर अभी इन्होंने कहा कि पहले खुद देना था, नहीं दे पाए, अब दिलवाएंगे। अपोजिशन में ही सही भाई, अपोजिशन में रहते हुए ज़रूर हम डेली वेजर की आवाज़ को उठाएंगे, होमगार्ड्स की आवाज़ को उठाएंगे, जितने भी हमारे लोग यहाँ जम्मू की जनता है उनकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। चलिए, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा, पर फिलहाल आज एक लीडिंग न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले जो खबर छपी, उस खबर का पूरी तरह से डिनाई करते हैं, खंडन करते हैं कि उन्होंने कहा कि कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट में कोई भी हमारा कहीं भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, जिसका हमने पहले एफिडेविट दे दिया था इलेक्शन के दौरान। फिर उस लीडिंग न्यूज़पेपर में इस खबर का छापने का क्या मकसद है, और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है, अगर अपोलोजाइज नहीं किया गया तो हम भी कानून का ज़रूर सहारा लेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।